हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे इस क्लास में हम लोग एसएससी के कुछ पीवाईक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हर्षवर्धन राजवंश जो है वो कितने विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था? तो हर्षवर्धन राजवंश 2 प्रकार के विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजित था। पहला था प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित क्षेत्र और दूसरा था सामंती राज्य। हर्षवर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। ये 2 टाइप के विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था और वो क्षेत्र कौन कौन से थे? एक थे डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड एरियाज यानी प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित क्षेत्र और दूसरे थे सामंती राज्य। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोक्रेम त्यौहार मनाया जाता है? तो ये त्यौहार जो है मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। नोक्रेम नृत्य की बात करें तो मेघालय का एक धार्मिक नृत्य उत्सव है ये। मेघालय में जो खासी ट्राइब है, मेघालय में 3 तरीके की ट्राइब्स हैं, एक गारो, एक खासी और एक है जयंतिया। तो ये जो खासी ट्राइब है इसके द्वारा मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय फसल उत्सव है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये त्यौहार अच्छी फसल और समृद्धि के लिए देवी काबलेशिंसर को समर्पित है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? तो टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक बना था 1782 में यानी 1782 में। अपने पिता हैदर अली के बाद मैसूर का शासक बना था ये। उसके शासनकाल के दौरान कैलेंडर और एक नई सिक्का प्रणाली शुरू की गई थी। कॉइनेज सिस्टम स्टार्ट किया गया था उसके शासन प्रणाली में। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में उसकी मृत्यु हो गई। दुलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो दुलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। इस टूर्नामेंट का नाम नवानगर के कुमार श्री दुलीप सिंह जी के नाम पर रखा गया है। इसकी शुरुआत हुई थी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा 1961 to 62 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी बीसीसीआई के द्वारा। ग्रीन रिवॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज, हरित क्रांति को इस प्रकार भी कहा जा सकता है। तो हरित क्रांति जो है वो कृषि क्रांति भी कहलाती है यानी एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन भी इसे कहते हैं। 20वीं सदी की स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था ये और 1980s के दशक के अंत में दुनिया भर में ये फैल गया। फूड प्रोडक्शन में इससे बहुत ही अधिक वृद्धि हमें देखने को मिली है। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन जो थे, इनको गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उनके काम के लिए भारत की हरित क्रांति की जनक यानी फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हरित क्रांति के बाद से ही हमारे देश में गेहूं और चावल की उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है? तो द हाइएस्ट अवार्ड फॉर डांस इन इंडिया इज़ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड को अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। प्रदर्शन कला के क्षेत्र में लोगों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान है ये। संगीत नाटक अकेडमी जो है ये भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कौन से राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में है। राजस्थान में महिला साक्षरता दर की बात करें तो ये 52.66% है। वहीं सबसे अधिक महिला साक्षरता दर की बात करें तो ये केरला में है 91.98% के साथ और मिजोरम में 89.40% है सेकंड नंबर पे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का पहला साम्राज्य जिसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक और दक्षिण में नर्मदा नदी तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी जो 64 द्वारों और 570 मीनारों वाली लकड़ी की दीवार से घिरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल साइंस से क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम? समय की मूल इकाई क्या है? तो समय की मूल इकाई होती है सेकेंड। समय की अदर यूनिट्स हैं जैसे कि मिनट है, घंटा है, ये सभी सेकेंड से ली गई हैं। 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है और वहीं पर 60 मिनट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं 1 आवर के। सेकेंड का यूज़ किया जाता है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में और भी कई सारे क्षेत्रों में किया जाता है। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्री। तो इसके लिए गन्ने का यूज़ किया जाता है। गन्ना जो है वो एक उष्णकटिबंधीय घास है जो कि भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और न्यू गिनिया में पाई जाती है। सफ़ेद चीनी बनाने के लिए यानी वाइट शुगर को प्रोडक्शन करने के लिए गन्ने को रासायनिक उपचारों से संसाधित किया जाता है। चीनी उत्पादन में प्रयुक्त अन्य कच्चे माल में चीनी का रस, शहद और गुड़, जैगरी वगैरह इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा त्यौहार है जो भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो गुजराती नववर्ष के रूप में बेस्तु वरस को मनाते हैं। गुजराती नववर्ष को विक्रम संवत 2079 के नाम से भी जाना जाता है। घरों को आशोपल्लव तोरण और गेंदे के फूलों से सजाते हैं, मैरीगोल्ड फ्लावर्स से।
व्यवसायी और व्यापारी जो हैं ये पुराने खाते बंद करके नए खाते स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कौन से केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो पुदुचेरी में है। पुदुचेरी में 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। पुदुचेरी 4 जिलों से बनकर बना हुआ है। पुदुचेरी, कराईकल, यानम और माहे, ये चारों डिस्ट्रिक्ट इंडिया के अलग अलग प्लेसेस में पड़ते हैं। पुदुचेरी के माहे जिले में भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल साइंस से है। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज थायमीन? कौन सा विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जानते हैं। पशुओं और मनुष्यों के लिए एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है, आहार पूरक है और दवा के रूप में भी व्यावसायिक रूप से संश्लेषित है। थायमीन के सोर्सेज की अगर बात करें तो जो खड़े अनाज होते हैं, साबुत अनाज, फलियाँ और कुछ मांस और मछलियाँ शामिल हैं। मोहन बागान एथलेटिक क्लब जो है ये कौन से शहर में स्थित है? तो मोहन बागान एथलेटिक क्लब कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल में स्थित एक भारतीय पेशेवर मल्टी स्पोर्ट्स क्लब है। 1889 में इसकी स्थापना हुई थी और एशिया के सबसे पुराने मल्टी स्पोर्ट्स क्लब्स में से एक है। क्लब में फुटबॉल, क्रिकेट जैसे विभिन्न खेल विभाग हैं। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन विच ईयर? गांधी इरविन समझौता जो है ये कौन से वर्ष में इसमें हस्ताक्षर हुए थे? इसमें 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। महात्मा गांधी और भारत के जो वायसराय थे उस टाइम पर लॉर्ड इरविन, इनके द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था ये। लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसके पहले 4 मार्च 1931 को इसमें हस्ताक्षर किए गए। इस आंदोलन ने सिविल युद्ध के अंत को चिन्हित किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की थी? तो इंडिया ने अपनी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये स्टार्ट किया था 1951 में। प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें कुछ संशोधनों के साथ जो हैरेड डोमर मॉडल था उस पर बेस्ड थी ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हैरेड डोमर मॉडल पर बेस्ड कौन सा 5 ईयर प्लान था या फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पर बेस्ड था? तो ध्यान में रखेंगे हैरेड डोमर मॉडल के पर बेस्ड था। इसमें कुछ संशोधन किए गए और इसी मॉडल पर आधारित ये योजना थी। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। 1951 का टाइम वो टाइम था जब हमें रिसेंटली आज़ादी मिली थी। विभाजन के दंश से हमारा देश जूझ रहा था और लोगों के उत्थान के बारे में सोचना, कृषि को आगे बढ़ाना, उन्नत दिशा में लेकर के जाना, ये सभी चैलेंजेस थे हमारे आगे। तो जो प्राइमरी हमारा सेक्टर है एग्रीकल्चर का सेक्टर, उसको आगे बढ़ाना, इन सभी चीज़ों पर इसमें ध्यान दिया गया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये स्टार्ट किया गया था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? सो कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है चूना पत्थर और ये वाइट कलर का होता है। अपच और पेट की खराबी से राहत के लिए एंटासिड के रूप में इसका यूज किया जाता है। फूड सप्लीमेंट है, आहार अनुपूरक है और ये कैल्शियम की मात्रा जब बॉडी में कम हो जाती है तब यूज़ करते हैं इसको। क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में कौन से ईयर में आया था? तो ये इंडिया में आया था 1942 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत के पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त करने का यह असफल प्रयास था। 1942 के अंत में ये हुआ था। इस मिशन का नेतृत्व किया था वरिष्ठ मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक प्रारंभिक अधिकारिता प्रदान करता है? Which article of the Indian Constitution gives an extensive original jurisdiction to the Supreme Court in regard to enforcement of the fundamental rights? तो ये देता है आर्टिकल 32। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुनिश्चित करता है कि नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्याय की मांग कर सकते हैं। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, वो जब भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उनको लागू करने के लिए ऑर्डर्स या फिर रिट्स जारी कर सकता है। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है और इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसकी रचना हुई थी 3500 साल पहले। ऋग्वेद संहिता इसका मूल ग्रंथ है और 10 पुस्तकों यानी मंडलों का संग्रह है। इसमें लगभग 10,600 श्लोक हैं और 1028 सूक्त हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? Which among the following articles of the Indian Constitution deal with the right to freedom of religion? आर्टिकल 25 से 28 तक जो है रिलीजन से रिलेटेड है। धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूलभूत स्तंभ है ये। हर एक नागरिक को धार्मिक रूप से स्वतंत्र होने, उसका अभ्यास करने, किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने का अधिकार सुनिश्चित करते हैं ये। नागरिक अपने पसंद के किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए नागरिक स्वतंत्र हैं।
कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कौन से राज्य में स्थापित है? इन विच स्टेट कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज एस्टैब्लिश्ड? तो ये तमिलनाडु में स्थापित है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के जिले के कुडनकुलम में स्थित है ये। इस प्लांट का निर्माण 31 मार्च 2002 को स्टार्ट हुआ था। सैखोम मीराबाई चानू जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये भारतीय भारोत्तोलक हैं, यानी इंडियन वेट लिफ्टर हैं ये। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1994 को। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें महिलाओं की 49 किलोग्राम स्पर्धा में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 2018 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया। विद रिस्पेक्ट टू मनी एंड बैंकिंग, व्हाट डज SLR स्टैंड्स फॉर? तो SLR का फुल फॉर्म होता है वैधानिक तरलता अनुपात। SLR जो है वो बैंक की जो भी जमा राशियाँ हैं उनका वो प्रतिशत होता है जिसे सोने, नकदी या फिर सरकार के द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखा जाना चाहिए। कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है केरल से रिलेटेड है? सो केरल से रिलेटेड है मोहिनीअट्टम। केरल में 2 मूल शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बेस्ड थी? तो ये थी हैरड डोमर मॉडल पर बेस्ड। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्टार्ट की गई थी। इसका आदर्श वाक्य था कृषि का विकास, और इसका मेन एम था राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो भी उत्पन्न समस्याएं थी उनको हल करना। रिसेंटली 1947 में इंडिया डिवाइड हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान में, तो उस डिवीज़न से उत्पन्न हुई जितनी भी परेशानियां थी, जो हमारे खेती का सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर, उसकी समस्याओं को दूर करना इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो ये प्रतिबंध भगवंत मान ने लगाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। इन्होंने 31 अक्टूबर 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब कार्य किया? तो उन्होंने 1931 में कार्य किया है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। गांधी इरविन समझौता हुआ था मार्च के लास्ट में, और उसी के बाद पटेल को कराची में 1931 में सत्र के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। When was the first Commonwealth Games held? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए? तो ये आयोजित हुए हैं 1930 में। 16 to 23 of अगस्त 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए हैं। इन खेलों को मूलतः ब्रिटिश साम्राज्य का खेल भी कहा जाता था। हु इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया? भारत में राज्यसभा यानी राज्य परिषद का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। वर्तमान में जगदीप धनखड़ हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं जो इसके सत्रों की अध्यक्षता करते हैं। सेलुलर जेल इज रिलेटेड टू विच स्टेट और यूटी? सेलुलर जेल का संबंध है अंडमान और निकोबार से। अंडमान और निकोबार इंडिया में बे ऑफ बंगाल में स्थित कुछ आइलैंड्स हैं, और सेलुलर जेल जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ब्रिटिश औपनिवेशिक जेल थी। यहाँ पर जो भी क्रांतिकारी होते थे या जो उपद्रवी होते थे उनको जेल में यहाँ पर बंद कर दिया जाता था। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? तो इन्हें लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। लू पश्चिम से आने वाली एक तेज, गर्म और शुष्क गर्मियों की दोपहर की हवा है जो उत्तर भारत और पाकिस्तान के पश्चिमी इंडो गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है। मई और जून के महीनों में विशेषकर से ये तेज होती है। नुआखाई इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ? नुआखाई जो है ये उड़ीसा का स्टेट फेस्टिवल है। मेनली ये उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ का सदर्न पार्ट है वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये, चावल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है एक तरीके से। नुआखाई वर्ड को अगर देखें तो इसमें जो नुआ होता है इसका मीन्स है नया, और खाई का मीन्स है भोजन, यानी कि ये 2 शब्दों का संयोजन है जिसका अगर ट्रांसलेशन करें तो नया भोजन इसका मीन्स होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन से विषय को छोड़कर के सभी विषयों में प्रदान किया जाता है? तो ये पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान, इन सभी में दिया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में भी दिया जाता है और भौतिक विज्ञान में भी दिया जाता है, एक्सेप्ट सामाजिक विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सोशल साइंस में ये अवार्ड नहीं दिया जाता। इस पुरस्कार का नाम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत के संस्थापक थे निदेश। इस पुरस्कार का जो नाम रखा गया है वो CSIR के जो संस्थापक निदेशक थे स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, उनके नाम पर रखा गया है और इसे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है 30 अगस्त को। देश में छोटे व्यवसायों के महत्व और योगदान को मान्यता देने के लिए हर साल 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है।
इब्राहिम लोधी द लास्ट लोधी रूलर वॉज डिफीटेड बाई, तो इसको बाबर ने पराजित किया था। पानीपत की लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी की सेनाओं के बीच में। बाबर को दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोधी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। तो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, इसमें इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित किया। हिंडन कौन सी नदी की सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंडन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो हिंडन यमुना की सहायक नदी है और इसका उद्गम होता है उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी शिवालिक रेंज है उसमें सहारनपुर जिले से। जब हम लोग हिमालय का डिवीज़न देखते हैं तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय है ऊपर, उसके बाद ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और लास्ट में शिवालिक रेंज आती है। ये उत्तर प्रदेश से लगी हुई रेंज है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सहारनपुर जिला है वहीं से इसका उद्गम होता है। कौन सा विकल्प भारत में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है? तो ये सही क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक है। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, काराकोरम रेंज है, उसके बाद लद्दाख है, फिर जास्कर है और उसके बाद में लास्ट में शिवालिक रेंज आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, तो लिटमस और हल्दी में से दोनों ही नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ ये पहचानने के लिए किया जाता है कि कोई भी पदार्थ जो दिया गया है वो एसिड है या फिर बेस है, यानी अम्ल है या फिर क्षार है। हल्दी हो गया, लिटमस है, चाइना रोज़ की पंखुड़ियाँ हैं, ये सभी नेचुरल रूप से पाए जाने वाले इंडिकेटर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज क्विकलाइम, तो क्विकलाइम के नाम से जाना जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये आमतौर पर क्विकलाइम या फिर बर्न लाइम के नाम से जाना जाता है। इसका यूज़ किया जाता है चीनी मिट्टी और कांच बनाने में और इसी के साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर आदि तैयार करने में इसका यूज़ होता है। ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ, एज ओजोन जो है ये किसका अपर रूप है? आप ओजोन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 3 ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ओजोन को ट्राई ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक त्रिपरमाण्विक अणु होता है। कौन सी बीमारी टीकाकरण से नहीं रोकी जा सकती? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, तो इनमें से जो बेरी है विटामिन बी की कमी से होता है, इसको वैक्सीनेशन से नहीं रोक सकते क्योंकि बेरी का इलाज थायमिन सप्लीमेंट से आसानी से किया जा सकता है, वैक्सीनेशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। वट इज़ द वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स, पौधों में जल परिवहन को करने वाला ऊतक कौन सा है? तो जल परिवहन के लिए जाइलम यूज़ होता है और फूड सप्लाई के लिए फ्लोएम का यूज़ करते हैं। जाइलम जो है संवहनी पौधों में 2 प्रकार के परिवहन ऊतकों में से एक है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम फूड के लिए, जाइलम वाटर के लिए, ध्यान में रखेंगे। जाइलम का मूल कार्य है जड़ से तने और पत्तियों तक पानी पहुँचाना, इसके साथ साथ ये कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाने का काम करता है। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।